खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। चुनाव की शक्ति। हर सुबह एक चुनाव है। अलार्म बजना, उठना या स्नूज करना, कड़वे शब्द, गुस्सा करना या मुस्कुरा देना। असली ताकत हालात में नहीं होती, बल्कि उस पल में होती है जब इंसान तय करता है कि वो किस रास्ते पर चलेगा। हवा कभी दुश्मन नहीं होती। डोर हमारे हाथ में हो तो वही हवा पतंग को ऊपर उठाती है। इसी बात को समझाने के लिए गुरुजी को अपने 4 शिष्यों को दूर यात्रा पर ले जाना पड़ा। लद्दाख के दूरंत कोने में एक फूलों की घाटी है, फूकतल। यहां एक गुफा रूपी आश्रम में एक स्वामी जी अपने 4 शिष्यों के साथ रहते। वे हमेशा आनंदित और मौन रहते, लेकिन उनके शिष्यों पर उनकी शांति और शिक्षा का कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा था। हर दिन कोई ना कोई शिष्य उनके पास समस्या लेकर आता। कभी शिष्य कहता, गुरुजी, मेरे भीतर डर बना रहता है, मैं विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। गुरुजी कहते, चॉइस तुम्हारी है। कभी शिष्य कहता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुरुजी फिर दोहराते, चॉइस तुम्हारी है। वो हमेशा यही कहते, लेकिन कोई उनके इशारे को नहीं समझ पाता। एक दिन गुरुजी ने योजना बनाई और बोले, कल कोई अभ्यास नहीं, हम पहाड़ के झरने के पास चलेंगे, वहीं भोजन बनाएंगे। शिष्य प्रसन्न हुए। छुट्टी और एक दिन का आराम। अगले दिन सुबह सुबह चलने से पहले गुरुजी ने सबको पास बुलाया और बिना सोचे समझे एट रैंडम चारों को एक एक थैला पकड़ा दिया। सबके थैले अलग अलग आकार के थे। सब शिष्यों ने एक दूसरे के थैले देखे। किसी थैले में अनाज था, किसी में सब्जियां, किसी में बर्तन और किसी में मसाले, ईंधन, दरी और अन्य जरूरी सामान। आखिर में गुरुजी ने भी एक थैला उठा लिया। यात्रा शुरू हुई। मौसम अच्छा था। बगल में फूलों की घाटी थी और मंद मंद हवा चल रही थी। पगडंडी पर सब साथ चल रहे थे। लेकिन फिर कुछ देर में रास्ता सकरा हो गया। सब एक के पीछे एक चलने लगे। एक अजीब बात हुई। एक दूसरे के थैलों को देखकर चारों के मन में विचार उठने लगे। किसी ने सोचा, इन सब के थैले तो छोटे हैं, मेरा ही थैला क्यों बड़ा है, चलने में कितनी दिक्कत हो रही है। दूसरे ने सोचा, मेरे थैले में बर्तन है और इनमें सबसे ज्यादा घनत्व होता है, क्यों सारा भार और सारी मुश्किलें मेरे हिस्से ही आती हैं। सबसे पीछे चलने वाला सोच रहा था, जरूर गुरुजी ने मेरे थैले में ही सबसे ज्यादा सामान डाल दिया है, इसलिए मैं सबसे पीछे चल रहा हूं। रास्ता बहुत सुंदर था, लेकिन किसी का मन खुश नहीं था। आगे चलकर चढ़ाई और कठिन हो गई। अब एक शिष्य थक कर बैठ गया और बोला, गुरुजी, मेरा थैला तो बहुत भारी है, मैं इसे लेकर अब और नहीं चल सकता। गुरुजी ने सुना और रुक गए। उन्होंने सबकी ओर देखा। किसी के चेहरे पर छुट्टी की प्रसन्नता नहीं थी। गुरुजी ने कहा, अगर आप में से किसी को लगता है कि आपका थैला ज्यादा भारी है तो अपना थैला मेरे सामने रख दो। एक एक करके चारों ने अपने थैले रख दिए। फिर गुरुजी ने कहा, आंख बंद करके सामने आओ, नए थैले चुन लो। शिष्यों ने ईमानदारी से नए थैले चुन लिए और दोबारा चल पड़े। थैले बदलना, तुलना का दंश। आश्चर्य की बात थी, किसी के मन में संतुष्टि नहीं थी। चारों शिष्य दोबारा पछता रहे थे। पहले वाला ही ठीक था, क्योंकि नया वाला भी उम्मीद के अनुसार हल्का नहीं था। लेकिन अब किसी की गुरुजी से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब चुपचाप वजन ढोते रहे और एक सुंदर झरने के पास पहुंच गए। गुरुजी ने सबसे पूछा, क्यों, यात्रा कैसी रही? प्रकृति की सुंदरता देखी कि नहीं? फूलों की सुगंध ली या नहीं? सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। सबको दूसरों से ज्यादा भार ढोने की थकान थी। इसे देखकर गुरुजी ने अपने थैले में से एक बड़ी सी तराजू निकाली और एक एक करके सभी थैले तौले। और ये क्या, सब थैलों का वजन बिल्कुल बराबर था। गुरुजी ने कहा, मैंने एक रात पहले ही सब थैलों में वजन बराबर कर दिया था। चारों शिष्यों की आंखें खुली रह गईं। ज्यादा बोझ की शिकायत गायब हो गई और सबके चेहरे से तनाव खत्म हो गया। गुरुजी ने पूछा, बताओ वजन कहां था? एक शिष्य ने सर झुकाकर बोला, वजन तो मन में था। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, हम वस्तुओं से नहीं बल्कि उनके देखने के तरीके से परेशान होते हैं।
वजन गलत धारणा यानी नजरिए का था। तुम सब एक दूसरे के थैलों के आकार देखते रहे और ज्यादा वजन यानी कष्ट की कल्पना करते रहे। तुम्हारे मन में विचार आते रहे और तुम लोग खुद को एक दूसरे से कमजोर या बदकिस्मत समझते रहे। ये सब गलत धारणा यानी नजरिए के कारण हुआ। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें अपने मन से नेगेटिविटी हटानी है तो सबसे पहले समझो कि गलत धारणा 5 कदमों में हमारे मन में घर कर जाती है। कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंसेस, दूसरे की वस्तु या स्थिति को इंद्रियों से देखना, सुनना आदि, और फिर मन से अनुमान लगाना। अनुमान लगाने से मन में 3 प्रकार की भावना उठती है, खुशी, जलन, कंफ्यूजन या अजीब लगना। स्टेप 3, इन फीलिंग्स के कारण नजरिया बनता है, फीलिंग टू परसेप्शन। जलन की भावना, वो कर पा रहा है, मैं नहीं, मैं कितना अनलकी हूं। कंफ्यूजन, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाता, मैं कितना असमर्थ हूं। हम इसी धारणा से सब कुछ देखने लगते हैं, परसेप्शन टू अनलिमिटेड रिएक्शंस, जिससे अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं, इरादे, कर्म और विचार प्रकट होते हैं। मन धुंधला हो जाता है और मन में एक ही चीज घूमती रहती है, जिससे अंत में धारणा पक्की हो जाती है और आपको जिंदगी में वही सच लगने लगता है कि मैं हर चीज में कंफ्यूज्ड हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा, जीवन में नेगेटिविटी और गलत धारणाओं से सावधान रहने के लिए 4 बातें याद रखो। पहली बात, मन की रखवाली। गुरुजी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उन्होंने जवाब दिया, बिना पहरे का तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जैसे किला चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन अगर दरवाजा खुला छोड़ोगे तो दुश्मन बड़ी आसानी से किला जीत लेगा और उसी मजबूत किले में बैठकर तुम्हें सताएगा। मन भी ऐसा ही किला है, यदि पहरा ढीला हुआ तो गलत भावनाएं भीतर प्रवेश कर जाती हैं। फिर तुम्हारी कल्पना शक्ति, लॉजिक, विचार, भावनाएं सब तुम्हारे होकर भी तुम्हारे विरुद्ध काम करने लगते हैं और तुम अपने ही मन से हार जाते हो। गुरुजी ने कहा, ध्यान से देखो, तुम अपनी ही गलत धारणाओं के कारण पूरे रास्ते परेशान हुए, इसलिए पूरे सामर्थ्य से मन को गार्ड करना सीखो। तुम मन की डोर नहीं छोड़ सकते, नहीं तो जिंदगी कटी पतंग की तरह व्यर्थ हो जाएगी। दूसरी बात याद रखो, जो भी विचार, भावना या इरादे तुम्हें आते हैं वो तथ्य यानी फैक्ट नहीं है, वे केवल बाहरी चीजों का मन में रिएक्शन है। उन्हें सोचने, सहने या फिर कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात गुरुजी ने कहा, उपस्थित रहने की आजादी। तुम्हारे पास हमेशा चॉइस है। तुम पहरेदार के जैसे बस देखो, नाम लो और कोई कहानी मत जोड़ो। दूर से देखो कि हाँ, ये भावना थकान की है, ये विचार तुलना का है, ये पुरानी यादों का शोर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बस देख रहा हूं। यही उपस्थिति है और यही प्रेजेंट होना हमेशा तुम्हारे पास है। नेगेटिविटी हटाने के लिए चौथी बात, जीवन प्रैक्टिस है। अभ्यास करो और बार बार सही चुनाव करने से तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाएगा। डिटैचमेंट छोड़ना मन को हल्का कर देता है, भीतर एक खाली जगह बनती है। असल में यही खालीपन है जिसे हम आनंद कहते हैं। दोस्तों, कहानी का एक और लेसन है, कंपैरिजन आपकी खुशी का दुश्मन है। जब हम फेक रेस्ट के वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे, तब एक चौंकाने वाला फैक्ट बार बार सामने आ रहा था। सोशल मीडिया का अदृश्य नुकसान है कंपैरिजन, और कंपैरिजन के कारण खुद से नफरत। अब मानसिक रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि कंपैरिजन के कारण 89% युवा अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। और ये बात सच है। जब हम लोग दूसरों की फोटो देखते हैं तो खुद को दूसरों से कंपेयर करने से नहीं रोक पाते। स्टूडेंट से, टीचर से और इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर से खुद को कंपेयर करता है। नतीजा, हमको लगता है कि हमारा थैला ही भारी और बड़ा है, हम ही बदकिस्मत और कमजोर हैं। कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड का उल्टा है, यानी हम अपनी प्रोग्रेस, अपने अच्छे काम नहीं देख पाते और हर प्रकार की नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी को अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं। दोस्तों, सच ये है कि इंस्टाग्राम की फीड
या वीडियोस के ड्रोन शॉट्स असली जिंदगी नहीं है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है और हर किसी को खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, मन की गंदगी साफ करनी पड़ती है। समरी में 4 बातें याद रखो। अनगार्डेड माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए पूरे सामर्थ्य से सतर्क रहो। दूसरी बात, विचार, इरादे, भावनाएं जो कुछ मन में आते हैं उन्हें सोचने, सहने या फिर कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास चॉइस है। तुम पहरेदार के जैसे बस देखो, नाम लो और कोई कहानी मत जोड़ो। चौथी बात, अभ्यास करो। बार बार सही चुनाव करने से तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाएगा और जो मन परेशान करता था वो तुम्हारा सच्चा साथी बन जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो स्वामी जी के वर्क एथिक, वर्क पर अगला वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।